हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और भगवान विष्णु को समर्पित है। द्वादशी तिथि में पारण का शुभ समय है 26 जून 2026 को प्रातः 5:25 से लेकर 8:13 के बीच में करना शुभ होगा। निर्जला एकादशी गुरुवार को पड़ने की वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन भक्त अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल का। इसमें जल का त्याग करना पड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एक व्रत को रखने से साल भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल में भीमसेन को अत्यधिक भूख लगती थी। वे अन्य पांडवों की तरह प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, मैं सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है। ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशी का फल मिल जाए। तब वेदव्यास ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला रहकर भगवान विष्णु का व्रत करो। इससे तुम्हें सभी एकादशी का फल मिल जाएगा। भीमसेन ने यह कठिन व्रत किया और तभी से इस व्रत को भीमसेनी निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। आप जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके साफ और पीले कपड़े रंग पहने, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करे, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करे, घी का दीपक जलाए, चंदन, पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करे, विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे, आरती करे और भगवान विष्णु से सुख और समृद्धि की प्रार्थना करे। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिनों का होता है। व्रत 1 दिन का रखा जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। झूठ और क्रोध और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम का जप करे, तुलसी दल अवश्य अर्पित करे और रात्रि में जागरण करे और ना हो सके तो एक अखंड दीप अवश्य जलाकर रखें। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन दान देने के लिए जल से भरा कलश, सत्तू, छाता, पंखा, वस्त्र, फल, शरबत देना बहुत शुभ माना जाता है। पारण के लिए हमें द्वादशी तिथि के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके दान दक्षिणा देकर इसके बाद तुलसी युक्त जल ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। फिर इसके बाद सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण अवश्य ही कर लें। अगर आप अस्वस्थ हैं, दवा लेते हैं तो आप फलाहार ये व्रत रख सकते हैं। पशु की तरह जल भी पी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।